Hello, let's begin with the topic वाइल्ड लाइफ वीक। वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो हर साल इंडिया में हम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जो है 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट करते हैं। और इसे क्यों करते हैं? ताकि इंडिया में जो फ्लोरा है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, और फाना जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये कब से हम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये हम 1957 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1957 से अगर इसकी हम हिस्ट्री देखें तो क्या हुआ था, हिस्ट्री की बात अगर करें तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है ये बनाया गया था 1952 में। और उसी में हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया था कि वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट किया करेंगे ताकि इंडिया में जो भी खासकर जो एनिमल्स हैं वो जब बर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी एक्सटिंक्शन को बचाया जाए। तो टुडे आज हमारे देश में 600 से ज़्यादा जो हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और ये सारे इनको प्रोटेक्शन, इनकी देख रेख कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसको देख रेख करता है। और इसमें क्या है कि किसी तरह का भी जैसे कोई पोचिंग होती है, इलीगल हंटिंग होती है, या स्मगलिंग होती है, या कोई ट्रेड होता है, उसको रोकने के लिए बाद में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी बनाया था। तो शुरू में अगर देखें वाइल्ड लाइफ जो डे चल रहा है, वीक चल रहा है, 1955 में क्या हुआ था कि हमने सेलिब्रेट किया था 1955 में सेलिब्रेट किया था वाइल्ड लाइफ डे। और उसके बाद क्या हुआ था, कुछ टाइम के बाद 1957 में हमने क्या किया, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करना शुरू किया था। मीनिंग यह है कि 1955 में हमने पहले क्या किया कि वाइल्ड लाइफ डे मनाया 1955 में, लेकिन 2 साल बाद 1957 में हमने क्या किया, वाइल्ड लाइफ वीक मनाना शुरू किया। और सिंस देन, अगर क्वेश्चन में आता है कभी कम्पिटिटिव में कि फर्स्ट वाइल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 1957 में। तो तब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले डे मनाया गया था, लेकिन बाद में हमने क्या किया, इसको वीक सेलिब्रेट करना शुरू किया, और 1957 से आज फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ईयर चल रहा है 2021, और 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में हम अब ये वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये कौन सा वाइल्ड लाइफ वीक है? 67th वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल। और हर साल जब वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं तो एक जो स्पेसिफिक थीम होती है, उस थीम के अकॉर्डिंगली हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल की 2021 की जो थीम है वो उसका नाम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनेबल पीपल एंड प्लेनेट। और जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो अगर आज 2020 में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर, तो इसमें तो ये थीम है, लेकिन अगले साल वो चेंज होगी। तो हर साल आपने देखना है कि इस साल की थीम क्या है, वो क्वेश्चन पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकती है। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्योंकि जो कंसेप्ट है वाइल्ड लाइफ वीक का 1952 में डेवलप हुआ था भाई कि इसको सेलिब्रेट किया करेंगे। 1957 में फिर शुरू कर दिया इसको सेलिब्रेट करना। लेकिन ये कंसेप्ट दिया था किसने? जब ये बोर्ड बना था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने। तो इंडियन बोर्ड जो था वाइल्ड लाइफ का जो है ये क्या करता था, ये एक बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी थी, जो कि एक एडवाइस देती थी कि किस तरीके से कंजर्व किया जाए, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए ये हमारी वाइल्ड लाइफ को। तो ओरिजिनली क्या हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं जैसे आज, वो चेयरपर्सन होते हैं, लेकिन शुरू में जब ये इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था तब जो प्राइम मिनिस्टर था वो चेयरपर्सन नहीं होते थे। लेकिन लगातार जैसे वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन कम हो रही थी,
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 1952 में बनाया था। उसके बाद अगर देखें उसके साथ साथ ही तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2002 में क्या हुआ, फिर यही जो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसको 1972 में आया था ये, लेकिन 2002 में जब इसकी अमेंडमेंट हुई, इसका मॉडिफिकेशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन की गई। जो पहले जैसे था उस बोर्ड को नाम चेंज करके और नया बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, जिसका नाम दिया गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि पहले था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो 2002 की अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली इसका नाम क्या रखा गया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और पहले तो ये एडवाइजरी बॉडी थी, अब क्या हुआ, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी। और ये बॉडी जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कब बनाएगी, 2003 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुई। ये और अमेंडमेंट किसकी अमेंडमेंट के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है उसकी 2002 में जो अमेंडमेंट हुई उसके अकॉर्डिंगली। तो इट रिप्लेस्ड द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ विच वाज फॉर्म्ड इन 1952 एज एन एडवाइजरी बॉडी। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि 1952 में ये जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, 1952 में बनाई गई थी। उसी के एडवाइस पर, उसी के कंसेप्ट पर वाइल्ड लाइफ वीक हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया था। लेकिन 2003 में हमने इसी को जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, इसको नाम चेंज करके और इसको दोबारा से गठन किया और नाम रखा गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसकी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली इसको चेंज किया गया। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अब कितने मेंबर हैं, 47 मेंबर्स हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा 19 मेंबर्स जो होते हैं जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। और जो मिनिस्ट्री होती है इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की, जो करंट जॉब होता है जब भी, तो उसके जो मिनिस्ट्री में जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट में, वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, जो मिनिस्टर होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के, उनको बनाया जाता है वाइस चेयरपर्सन। और इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट भी होते हैं इसके साथ जुड़े हुए। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन जो होते हैं वो भी मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं इस बोर्ड के। अदर मेंबर जो होते हैं, जैसे 3 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के भी इसी बोर्ड में, जिसमें 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का मेंबर होता है। 2 लोकसभा मेंबर एंड 1 राज्यसभा मेंबर होता है। 5 NGOs जुड़े होते हैं इस नेशनल बोर्ड के साथ। और 10 एमिनेंट इकोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो भी इस बोर्ड के साथ जुड़े होते हैं। फंक्शन क्या होता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, NBWW जो है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है कि एक तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस सेक्शन में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये बोर्ड बनाया गया था। तो ये सेक्शन 5C में ये आता है, जो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को बनाया गया। तो इसके अलावा इसमें क्या फंक्शंस हैं, किस फंक्शन क्या है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के, इसमें है कि मेजर फंक्शन है कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। तो ये क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एडवाइज़ करता है ताकि वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन को और प्रोटेक्शन को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। और क्या करते हैं ये, इफेक्टिवली कंट्रोलिंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स प्रोडक्ट। पोचिंग हो गया इलीगल जो हंटिंग करते हैं वाइल्ड लाइफ की, उसको कंट्रोल करने के लिए भी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ काम करता है। और जो इलीगल ट्रेड होता है, जैसे कोई हाथी के दांत वोरी हो गया या किसी तरह का भी और वाइल्ड लाइफ के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इलीगल जो ट्रेड हो सकता है उसको रोकता है कौन, ये बोर्ड। और इसके क्या काम है कि ये कि किसी तरह का कोई नेशनल पार्क, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, जब प्रोटेक्टेड एरिया कोई बनाना है
तो उसको सेटिंग के लिए ये रिकमेंडेशन करते हैं, ये बोर्ड करता है। अगर नेशनल पार्क की या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई क्या करनी है, बाउंड्री को अल्टरनेशन करना है, उसके लिए ये रेकमेंड करता है। इसके अप्रूवल के बगैर उनकी बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती इस बोर्ड के। इसके अलावा क्या करता है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट बनने होते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो या सेंचुरीज़ के सराउंडिंग में, उनको भी ये अप्रूवल कौन देता है, यही बोर्ड देता है, यही बोर्ड। इसके अलावा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो और क्या करता है, कैरीज आउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। खासकर जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स होते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास जो होते हैं, उनमें जो प्रोजेक्ट लगने से पहले EIA होती है, उसको भी कौन कैरी करता है, यही बोर्ड करता है। इसके अलावा रिव्यू द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द कंट्री एंड सजेस्ट मेजरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट टू द गवर्नमेंट को जिस तरह का भी वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, जिस तरह के भी मेज़र करने होते हैं, उसको भी ये क्या करते हैं, यही बोर्ड रिव्यू करता है और गवर्नमेंट को सजेशंस और एडवाइस देता है। इसके अलावा क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है कि कम से कम भी लास्ट 2 ईयर्स में जो भी वाइल्ड लाइफ का स्टेटस है कंट्री में, कि स्टेट में, कंट्रीज़ में जो भी स्टेटस होता है वाइल्ड लाइफ का, उनको भी ये प्रिपेयर करता है ये बोर्ड। इसके बाद क्या आता है, हाउ टू सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ वीक। अब है कि अगर हम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में हर साल सेलिब्रेट करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक, तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ हमें स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं। उसमें क्या है कि हमें प्लांटेशन ड्राइव चलानी चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग में, एक चीज़। दूसरे नंबर क्या है कि किसी तरह की भी नेचुरल ब्यूटी हो, बर्ड्स को हो, उनको जो है हमें देखना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए। हमें डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनानी चाहिए वाइल्ड लाइफ पर, ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने एरिया में या अपने कोई स्कूल, कॉलेजेस, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट्स को जो वाइल्ड लाइफ के होते हैं उनको बुलाकर उनका लेक्चर करवा सकते हैं उनको। इसके अलावा हम कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं जो सराउंडिंग में, वहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम साइलेंट रैली भी एक ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ताकि अवेयरनेस कराई जाए वाइल्ड लाइफ के बारे में। हम और क्या कर सकते हैं, बर्ड्स के लिए कोई फीडर वगैरह भी लगा सकते हैं अपने बालकनी में वगैरह में। जैसे अब गर्मियों में हम पानी के भी डूने बड़े लगे रखते हैं, तो उस तरह के हम भी ड्राइव्स चला सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट प्ले, कोई खेल अपने एरिया में, सोसाइटी में शुरू कर सकते हैं, या किसी तरह का कोई फंक्शन अरेंज कर सकते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई क्विज़ कंपटीशन करवा सकते हैं अपने एरिया में, या इंस्टीट्यूशन में, या कॉलेज में, स्कूल में, वो भी हम कर सकते हैं। हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मैगज़ीन में आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपनी सराउंडिंग को हमें क्लीन करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। और साथ ही साथ में जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं उनके लिए हम शेल्टर्स और हैबिटेट भी बना सकते हैं, शेल्टर बना सकते हैं, ताकि उनको भी हम क्या कर सकें, एक प्रोटेक्शन दे सकें। तो इस तरीके का हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक वाइल्ड लाइफ वीक। थैंक यू।